राधे राधे दोस्तों, YouTube चैनल शिव भक्ति में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों को बुधवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणेश जी के परम भक्त थे। जरूरतमंदों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। प्रत्येक बुधवार का व्रत करते और कहानी सुनते और दूसरों को सुनाते और ब्राह्मणों को भोजन तथा दान देते थे। उसके बाद अपना व्रत खोलते थे। उनका बहुत परिवार था, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। उनका परिवार उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन सेठानी को लोगों ने बाज कहते थे। इस बात से सेठ सेठानी बहुत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, वे दोनों गणेश जी के मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। पूजा करके जब वह मंदिर से बाहर आए तो देखा कि मंदिर के सीढ़ियों पर 4 साल का बच्चा बैठा है और वह रो रहा है। सेठ जी ने चारों तरफ देखा कि बच्चे के माता पिता कहीं होंगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सेठ जी ने उस बच्चे को पुजारी के पास लेकर गए और बोले, पुजारी जी, यह बच्चा अकेला है, इसके माँ बाप कहीं नहीं दिख रहे हैं। पुजारी जी ने कहा, सेठ जी, आप इस बच्चे को अपने घर ले जाएं। यदि कोई बच्चे को ढूंढता हुआ आएगा तो हम आपके घर भेज देंगे। सेठ जी सेठानी जी खुशी खुशी उस बच्चे को अपने घर ले आए। जब कई दिनों तक उस बालक को लेने कोई नहीं आया तो सेठ सेठानी ने उस बच्चे को गांव के सामने सरपंचों की सलाह से गोद ले लिया। सेठानी जी उस बच्चे का नाम गणेशा रखी। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक ठग पति पत्नी उस गांव में आए और गणेश जी के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए और गांव के सबसे अमीर आदमी को ढूंढने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी वहां आ गए। अनजान पति पत्नी को देखकर पूछने लगे, क्यों भाई, क्या बात है, यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुजारी जी बोले, क्या आपका बच्चा खो गया है? तुरंत पति पत्नी ने कहा, हाँ, हमारा बच्चा खो गया है। पुजारी जी पूछा, कितने समय पहले की बात है? वह दोनों अनजाने में बोले, यह कुछ 4-5 साल पहले की बात है। पुजारी जी बोले, उदास मत हो, आपका बच्चा यहीं इस गांव में है और एक सेठ के यहाँ पल रहा है। पुजारी जी उन दोनों को सेठ के घर ले गए। जब सेठ जी का पता चला कि गणेशा के असली माता पिता आ गए हैं तो वह बहुत दुखी हुए। सेठानी बहुत रोने लगी। सेठ जी उनसे बोले, आज तो बहुत रात हो गई है, आज रात आप यहीं ठहरो और कल सुबह गणेशा को ले जाना। वे दोनों चाहते यही थे, वह बच्चा लेने नहीं आए थे, वह तो सेठ जी को ठगने आए थे। सेठ जी ने उन्हें अतिथि घर में ठहरा दिया। वे दोनों चोरी की योजना बनाने लगे। इधर सेठ सेठानी को नींद नहीं आ रही थी। वे दोनों बहुत दुखी थे। आधी रात बाद वे दोनों ठग पति पत्नी घर के कमरे की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते लेते तिजोरी वाले कक्ष में पहुंच गए।
आवाज़ सुनकर घर के नौकर की नींद खुल गई तो उसने कमरे में उन दोनों को देखा और कमरा बाहर से बंद कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर घर में घुसे हैं। सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए। सेठ जी कमरा खोला तो वहां ठग पति पत्नी को चोरी करते हुए पकड़ा। तब वे बोले, ये दोनों तो चोर हैं, हम गणेशा इन्हें नहीं देंगे। उधर उन्हें अपनी विफल होते हुए देखी तो जिद पर अड़ गई कि यह बच्चा हमारा है, हम इसे लेकर ही जाएंगे। तब गांव के सरपंचों ने फैसला किया कि सूर्य देव के सामने सेठानी और औरत को खड़ा कर देते हैं और दोनों के सामने गणेशा को खड़ा कर देते हैं। जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेशा के मुख में जाएगी, बच्चा उसी का माना जाएगा। तब गणेश जी की कृपा से सेठानी के आंचल से धार गणेशा के मुख में आ गई और सभी लोगों ने गणेश जी की जय हो करने